अच्छा, इसमें ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं? हाँ, ब्लैक बंगाल है। मेरा मेन बेस ब्लैक बंगाल ही है और यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। तो ब्लैक बंगाल स्टॉल फिट पर है? हाँ, मेरे यहाँ तो सारा स्टॉल फिट पर है। ओके। जो बेंच ये लोग देख रहे हैं, हाँ। तो जैसा कि हम हमेशा बताते रहे कि बकरियों को स्वस्थ यदि रखना है, हाँ। तो नमी से हमेशा दूर रखिए। तो बकरी को सोने के लिए व्यवस्था रखा गया है, बैठने के लिए व्यवस्था रखा गया है। उसके बाद हम लोग इसको ना अंडे जो देने लगी तो अंडे पे बैठा के देखिए, जैसे ये अंडा रखा हुआ है, ये मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है। ये अंडे पे बैठी हुई है। ओके। ये मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है। कितना होगा ये वाले तालाब में? कितना है? ये 8 क्विंटल के आसपास मछली है। 8 क्विंटल? जाना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज करते वही बकरी का, ये बकरी का ही ज़्यादा और यूज? बकरी का और ये मुर्गियों का ज़्यादा यूज वाला, गाय का गोबर वो भी। ठीक, क्या जबरदस्त मछली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम मौजूद हैं सुधीर गोट फार्म बिहार पे। सुधीर जी को आप अच्छे से जानते हैं और उनके गोट फार्म पर हम खड़े हैं। गोट फार्म पर हम खड़े हैं और गोट फार्म के साथ में मुर्गी भी है, मछली भी है। तो पहले मैं कैपेसिटी को समझता हूँ और इस वीडियो को बिल्कुल क्रम से देखना है आपको, तभी समझ पाएंगे। तीनों चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे, सारे विषयों पर मैनेजमेंट का बात करेंगे। इसमें कितना है ये बकरी? हमारे पास बकरी सर 55 है और बच्चा है 28 और मुर्गी? और मुर्गी करीब 150 के आसपास है देसी। और मछली? और मछली मेरे पास 4 तालाब है। हाँ। और उसमें डाला हुआ है अभी जीरा। हाँ। अब तो टाइम हो गया उसको निकालने का भी। अच्छा सुधीर जी, इनका परिचय दीजिए। ये हमारे सहयोगी हैं और ये मेरा नया फॉर्म है। जैसा कि मेरा जो पुराना फॉर्म आप आए थे, मेरे गाँव पर आए थे, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ। और वहाँ पर समस्या आने लगा था, क्योंकि हम हमेशा ट्रेनिंग में एक राज्य से दूसरा राज्य घूमते रहते थे। हाँ। और स्टाफ हमारे जो थे फॉर्म को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। हाँ। तो हमें एक सहयोगी की ज़रूरत थी जो कि अच्छा से हैंडल कर पाएँ। तो ये हमारे पुराने मित्र हैं, तो ये हमें ऑफ़र किए कि सर आप हमेशा परेशान रह रहे हैं स्टाफ की वजह से, तो आप मेरे ही फॉर्म पर अपना बकरी को लेकर चले आइए। तो हम लोग दोनों मिलकर इस फॉर्म को स्टार्ट किए हैं। क्या नाम है सर का? रवि जी नाम है। रवि जी नाम है। अच्छा, तो ये जो लोकेशन है उस लोकेशन को क्लियर कीजिए। ये लोकेशन बिल्कुल जहानाबाद और नालंदा जिला के बॉर्डर पर है। जहानाबाद से पड़ता है ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर। हाँ। और नालंदा जिला के इस्लामपुर के ठीक बगल में मुश्किल से 1 किलोमीटर पड़ता होगा। ये बर्डी गांव का नाम है बर्डी गाँव। कितने बड़े एरिया पे फैला है ये फार्म? ये फार्म जो मेरा बाउंड्री है वो करीब 25 कट्ठे में है। 25 और उसके बाद फिर बाहर और भी है 4-5 बीघे के आसपास। 4 बीघा में घास ओस लगाए हुए हैं और फिर खेती करते हैं उसमें, और भी मछली पालन करते हैं। वो सब अलग से। मुर्गी पालन भी करते हैं। मुर्गी पालन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डिटेल के साथ। बकरी को पहले समझते हैं, फिर हम बकरी के सेट को समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मुर्गियों को समझने और देसी मुर्गी को समझेंगे, फिर मछलियों को समझेंगे। तो टोटल मैनेजमेंट डिटेल के साथ आप समझ सकते हैं इस वीडियो पर, और सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये समझ सकते हैं कि एक चीज़ का जो अवशिष्ट है वो दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है, वो समझेंगे। तो चलिए देखें डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। अच्छा, इसमें ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं? हाँ, ब्लैक बंगाल है। मेरा मेन बेस ब्लैक बंगाल ही है और यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। ओके। क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग का ही हम सबसे फोकस करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जानते हैं कि ब्लैक बंगाल में दूध की कमी रहती है। हाँ। और किसान लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि आप हाइब्रिड यानी क्रॉस ब्लैक बंगाल यूज कीजिए, ताकि उसमें दूध का कमी न रहे। तो ब्लैक बंगाल स्टॉल फिट पर है? हाँ, मेरे यहाँ तो सारा स्टॉल फिट पर है। ओके, चलिए तो इसके पहले खान पान को समझते हैं। इसमें क्या क्या है जरा बताइए मुझे। ये तो नेपियर है अपना। हाँ। और ये बरसीम है। कितने जगह पे लगाए हैं नेपियर और बरसीम? ये करीब 1 बीघा में लगाया हुआ है मेरा अभी बरसीम। और एक और घास है हमारे पास, जौ बोलते हैं, घोड़जौ हमारे एरिया में। अच्छा। जो घोड़ा लोग खाता है। अच्छा। और उसका वो भी कटिंग होता है, मल्टी कटिंग होता तो है। इसमें बरसीम और नेपियर को आपस में मिक्स करके काट देते हैं। ओके, चलिए काटिए। ये मशीन कितने का है जी? ये मशीन 17,000 रुपये में दिया था और ये अलग से लिए थे। हाँ। ये 5,000 रुपये। 5,000 का। ठीक है, 17,500 आप लोग जोड़ लीजिएगा। जहाँ पावर की कमी हो इस तरीके का मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पावर आती जाती रहती हो।
इसको अब मिक्स करके देंगे, है ना? हाँ, इसको मिक्स करके देंगे। अच्छा, इसमें डीजल कंजप्शन कितना है? ये 1 घंटे में 250 ml पीती है। क्या क्या है इसमें? चोकर है, और चना का है, मकई का है। चोकर है ये वाले में ना, ऊपर वाले में ना? क्या क्या है इसमें? ये मकई है और चना है हम्म। और उसके बाद ये चोकर है। अच्छा, ठीक। और ये घास है, घास है, कौन सा घास है? बरसीमा। बरसीम है, ठीक है। और कितना कितना मिलाया है इसको, चोकर वोकर को? चोकर दिए हैं 100 ग्राम हर बकरी पे। ये कितने बकरी के लिए बन रहा है? ये 15। 15। इसमें कुट्टी भी है क्या नीचे? एक पुआल का कुट्टी है, देखिए कितना महीन महीन। हाँ, ठीक। सर मतलब हनी भूसा खत्म हो गया है, अच्छा, तो कुट्टी खिलाया जा रहा है। ओके। गुड़ का पानी देते हैं। कौन सा है गुड़ का पानी? ये गुड़ का पानी है। ये रहा गुड़ का पानी, इसमें नमक है। इससे क्या होता है? ये गुड़ का पानी से तो स्वादिष्ट हो गया और ये मल्टीविटामिन का भी काम करता है, एनर्जी भी मिलता है। और इसे डालने से थोड़ा सा हल्का हल्का मुहा जाएगा। अच्छा। इस तरह सूखा हुआ नहीं खाएगी बकरी, ये हाँ। सूखा हुआ कभी नहीं खाएगी। हाँ, हल्का हल्का मुलायम हो जाएगा पानी डालने से, हाँ, वो चाव से खा लेगी। ठीक। इसलिए गुड़ का पानी भी डाल देते हैं। अब चलिए देखते हैं जो ब्लैक बंगाल बकरी का शेड है वो देखते हैं और समझते हैं। खोलिए। ये ब्लैक बंगाल बकरी का शेड है। एक निकलने दो, जो निकल रहा है निकलने दो, ठीक है। ये तो ये बरामदा जैसा है सुधीर जी। ये बरामदा है, रियल में बरामदा बनाना भी चाहिए। हाँ, ताकि बकरी को मान लीजिए कि अंदर गर्मी लग रहा है, हाँ, ताकि बाहर बैठ जाए। हाँ, तो ओपन में गर्मी लग रहा है तो छाया में आकर बैठ जाए। अच्छा, इसलिए बरामदा बनाना जरूरी है। बरामदा बनाना जरूरी है, ठीक है। और ये इनका खुला हुआ जगह है, ये ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस का साइज क्या होगा? ओपन स्पेस देखिए, तो आइए मेन स्पेस की बात करते हैं कि एक बकरी के लिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप घर बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो एक बकरी के लिए शेड के अंदर, हाँ, मिनिमम 10 से 15 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हाँ, और बाहर ओपन स्पेस घूमने के लिए, हाँ, 35 से 40 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए एक बकरी के लिए। अच्छा। अच्छा। अब जितना बकरी आप रखना चाहते हैं उसके अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, तो ये तो सिर्फ है खाना खिलाने के लिए। हाँ, समय समय हम लोग बाहर बकरी, उधर और जगह है, उधर पूरा जगह है, उधर पूरा जगह, और बाहर में भी हमारा 2 बीघे का प्लॉट है, उसको भी हम लोग बाउंड्री कराने जा रहे हैं। हाँ, ये चूँकि और इसमें नया नया काम हुआ है, हाँ, कोरोना के बाद, हाँ, तो आगे फिर हम लोग का प्लानिंग है बरबरी बकरी लाने का। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बरबरी बकरी लाएंगे तो जितना अभी आप देख रहे हैं तो उतना स्पेस अभी है नहीं, इसमें अभी काम लगवाना है। अच्छा, और जो एक परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए, हाँ, अभी भी इसमें काफ़ी कुछ काम बाकी है। तो जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो बरबरी बकरी लाएंगे और बाहर 2 बीघा का हम लोग सिर्फ घूमने के लिए बनाने जा रहे हैं। ओके। और रोटेशन के आधार पर ब्लैक बंगाल एक बार घूमेगी, हाँ, उसके बाद फिर बरबरी घूमने जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही में सब मिक्सचर हो जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे। मैनेजमेंट करना होगा वैसा। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये जो पुआल है इसको यहाँ क्यों रखें? ये पुआल तो हम लोग रात में नीचे वहाँ फर्श पर है और फिर अंदर सुलाने के लिए, हाँ, बेंच बनाया हुआ है लकड़ी का, हाँ, उस पर भी रख देते हैं, हाँ, ताकि बकरी बैठे तो इसका तासीर होता है गरम। अच्छा, ठंड के समय में एक गर्मी देती है, हाँ, कह सकते हैं कि नेचुरल इसको रजाई कह सकते हैं। उठने वाला नहीं, बैठिएगा इस पर या सोइएगा, हाँ, इतना ज़्यादा गर्मी देती है कि यदि हम और आप भी सो जाए, पतला कितना ठंडा पड़ते रहे, कम्बल ओढ़ लीजिए, हाँ, पसीना फेंका देता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए, इसमें कुछ बकरियां जो हैं ब्लैक बंगाल ऐसे तो कमज़ोर होती है, छोटी होती है, इसमें दो राय नहीं, ठीक है। तो ये बताइए कि ये ब्लैक बंगाल या बरबरी जो है वो थोड़ी कमज़ोर लग रही है, इसकी वजह से? इसका वजह यही है कि हम लोग जो किसान लोग जो है हताश हो गए हैं, और खासकर इस ठंड में, हाँ, जब उनके यहाँ बकरी मरने लगी, हाँ, तो वो लोग सोचे कि चलो हम लोग ले लेते हैं, उनके यहाँ बेच देते हैं। अच्छा। तो हम लोग ले लिए। अच्छा। अब देखिएगा मात्र 15 दिन के अंदर फिर चाहे कभी आप दोबारा आइए, हाँ, वीडियो बनाइएगा, देखिएगा सब हरियर रहेगी, यानी हरियर से पुष्ट हो जाएगी। तो हम लोग इसको रखेंगे नहीं, हाँ, यदि ब्रीडिंग के लिए इसको हम लोग रख लिए तो ठीक है, ब्रीडिंग करेंगे। कोई किसान यदि आए कि हमको दे दीजिए, हाँ, ले लीजिए, हमको उसका चार्ज दे दीजिए। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ रख कर खिलाए, आपका इलाज किए, तो उसका तो चार्ज हम लोग लेंगे ना, हाँ, तो करते हैं। ओके। और मेरा ये प्रोफेशन भी है, ओके, एनिमल हेल्थ वर्कर जो हम बने हैं, तो लोगों को जागरूक तो कर चुके हैं। हमारा जॉब नहीं है, गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं करते हैं, ना मेरा कोई बिजनेस है, हमारा मेन पेशा यही है, हाँ, किसानों को जागरूक करना भी और उनको प्रॉफिट देना भी। जागरूक करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, हाँ, तो कहीं कहीं समाज सेवा के नाम पर फ्री भी ट्रेनिंग देते हैं, हाँ, लेकिन अपने जीविकोपार्जन के लिए, हाँ, पेमेंट वाला भी ट्रेनिंग देते हैं, हम फीस भी लेते हैं। ओके, ठीक है, ये है। तो चलिए अब अंदर को समझते हैं। हाँ, चलो भाई, सेट के अंदर को समझते हैं, अभी बाहर को समझे ना।
ये जरा समझाइए मुझे कैसे है क्या है। शेड के अंदर जैसा कि आप लोग निर्माण देख रहे हैं कि कई खानों में बांटा गया है। खाना देखिए उधर में है, दूसरा खाना, तीसरा खाना, हाँ, और एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन मेरा उधर है, वो भी हम दिखलाएंगे। हाँ, हाँ। और तीसरा सेक्शन उधर है। अच्छा। एक सेक्शन हम लोग अभी बनाने वाले हैं, यानी कि 4 सेक्शन यहाँ टोटल रहेंगे। फिलहाल अच्छा। अभी 3 ही सेक्शन है, 3 ही सेक्शन चौथा सेक्शन बनने वाला है। ठीक और सेक्शन में बांट दिए हैं, गर्भवती बकरी के लिए अलग, बच्चा के लिए अलग, बीमार बकरी के लिए अलग, बाहर से जब बकरी आएगी उसके लिए अलग, हम लोग को सब सेक्शन यहाँ पर किए हुए हैं। ओके। हालांकि अभी कम है, लेकिन किसी तरह हम लोग मैनेज करके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और बनने वाला है। ओके। और ये जो बेंच ये लोग देख रहे हैं, हाँ। तो जैसा कि हम हमेशा बताते रहे हैं कि बकरियों को स्वस्थ यदि रखना है, हाँ। तो नमी से हमेशा दूर रखिए। तो बकरी को सोने के लिए व्यवस्था रखा गया है, बैठने के लिए व्यवस्था रखा गया है, ताकि बकरी इस पर पेशाब करे या भेलाड़ी करे, मैगनी करे, तो इस छिद्रों से होकर तुरंत नीचे चला जाए। इस टाइप हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। ठंड के वजह से देखिए ठंडा हवा ना आए, पूरा पैक कर दिया, नहीं तो पूरा हवादार है, पूरा ये ओपन है। ये जालीनुमा देखिए, हाँ, पूरा हवादार है। हाँ, हाँ। अब तिरपाल खोल देते हैं, हाँ। पूरा हवा आते रहता है। ओके। और ये भी तिरपाल गर्मी में हट जाता है। हाँ। इस टाइप का व्यवस्था किए हुए हैं। तो इसमें हीट कंट्रोल के लिए देखिए ये भी रखे लगाए हुए हैं। बल्ब लगा है। और दूसरा चीज, ठंड में आपके हॉल का या शेड का अंदर कितना टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पर अच्छा, थर्मामीटर लगाए हुए हैं। देखिए दीवार। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर हीट का भी कंट्रोल का ध्यान रखते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें एक ही साइड दीवार है और दूसरे साइड काला खंभा है, ये पाइप का खंभा खड़ा है, उसके ऊपर सीट लगा है, यही है ना, स्क्वायर पाइप है जिसका खंभा खड़ा है। और ये हम इसके बरामदे पे आ गए, और ऐसा ही एक फार्म इधर भी है। एक सेक्शन मेरा इधर है, एक सेक्शन इधर है, एक सेक्शन उधर सामने में, एक सेक्शन और सामने पे है, ठीक है। और फिर और हम लोग बनाने वाले हैं, और बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये रखने की व्यवस्था है। और टोटल फार्म की कॉस्टिंग हम इसमें एक साथ ही समझेंगे कि कितनी कॉस्टिंग पड़ी है। इस फार्म का टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा है? ये टोटल बाउंड्री वाउंड्री करके सारा कुछ, अगर बाउंड्री करके अगर सारा देखते हैं, हाँ। तो करीब 30 लाख के आसपास बाउंड्री करके। और ऐसा ये शेड है वो 3.5 लाख का बना हुआ है। शेड 3.5 लाख का बना है। टोटल फार्म की मछली सहित कॉस्टिंग करे, तालाब सहित, तब बोल रहे हैं 30 लाख। ओम जी, हाँ, नए लोगों के लिए जो नया फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, हाँ, उनको शेड पर हाँ, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। शेड पे ज़्यादा, क्योंकि इनकम शेड से नहीं होता है। हाँ, इनकम शेड से नहीं होता है, इनकम 300 ही से होता है, बकरियों से होता हाँ। है। इसलिए काम उतना ही शुरू नया में, हाँ, उतना ही से स्टार्ट कीजिए, हाँ, जो कि बकरी को प्राकृतिक आपदा, धूप से, आंधी से हाँ, बचा सके, उतना ही खर्च कीजिए। उसका भी बना सकते हैं, पुराना घर हो, हाँ, उसका भी, जैसे मेरा पुराना घर देखे थे ना, हाँ, हाँ, तो उस टाइप से करना चाहिए। तो अपने ट्रेनिंग में हम लोगों को वो प्रेरित करते हैं, हाँ, कि सेट पे ज़्यादा खर्च नहीं करें, इसलिए इसका देखा देखी नहीं किया जाए यहाँ का। अच्छा। और यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग का ही काम है और बकरी पालन का काम, ब्रीडिंग का हम लोग का काम है। ओके, खरीदी बिक्री पर कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो भी है। लेकिन जैसे फॉर्म है, हाँ, तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो तो हम सेल करेंगे ही ना। हाँ, लेकिन और या मान लीजिए गांव का कोई किसान आके बेच गया, हाँ, हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा हो गया, हाँ, तो हमको भी 2 रुपये का लालच है, तो ले लेते हैं, फिर बेच के कमाते भी हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सच्चाई बात है, वैसे हम बोले कि मेरा पैसा है, हाँ, ठीक, कमेंट बॉक्स में चाहे जो, लेकिन हम कोई साधु संत नहीं है कमाने के लिए किए हुए हैं। इतना पूंजी आके लगाए क्यों है? सही बात है, ठीक है, पूंजी लगाए हैं, कमाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। इसलिए हम एक कैसे बोल रहे हैं, कोई आएगा तो नहीं करेंगे। हाँ, ठीक। आखिर उससे लेते सस्ता ठीक रेट बेचते हैं, तब तो कमाई होगा, और करते भी हैं। 17 बकरी अभी जैसे बताया कि हम बेचे। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, इसका मुर्गियों पे उपयोग क्या क्या है, फिर हम मुर्गियों को देखने चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बकरी खाती है तो हाँ, खाते समय बहुत ज़्यादा दाना छीट देती है, या जो भी हो घास छिटा जाता है। हाँ, वो मुर्गी देखो, वो चल रही है। हाँ, उधर उस साइड में उसको भी अलग कर दिए हैं, लेकिन वो दिन में आ जाती है इधर, हाँ, घूमने टहलने, हाँ, लेकिन उसका बाड़ा अलग है, रहने का जगह अलग है। और वो क्या करती है कि वो चुन चुन के उसको खा जाती है, तो एक तरह से हमारा बर्बादी भी कम गया और उससे कुछ अर्निंग भी हो जाता है। ओके, वो एक तो अंडा देती है, उससे भी हो जाता है, फिर उससे तैयार करते हैं हम लोग, बच्चा भी तैयार करते हैं मुर्गी का। अच्छा, वो हो जाता है, हाँ, ठीक है। और इसके मेंगनी का क्या क्या उपयोग करते हैं? और ये जो हमारा बकरी का जो मेलनी है, हाँ, उसको हम लोग खेत में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग घास उगाते हैं,
तो घास जब लगाने से पहले जब उसका जुताई होता है उस समय उसको पूरा में डलवाते हैं। तो इस कारण हमको खाद की जरूरत नहीं पड़ता है। खाद का पहले साल तो थोड़ा खाद का जरूरत पड़ता है, लेकिन दूसरे साल से खाद का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, उसको डालते रहते हैं हर एक 6 महीने पे, जब भी खेत खाली हुआ उसको डाल देते हैं। सिर्फ ब्रीडिंग ही कराते हैं कि बेचते हैं? तो हम बताया कि भाई हम तो वो सब बीमार खरीदते हैं, सिक्र बेचते हैं, क्योंकि अपने ट्रेनिंग में जितना भी हमारे यहाँ आए हुए रहते हैं सबको हम सिखाते भी हैं कि जब आप फार्मिंग करने चले हैं तो जिधर से भी आपको पैसा आए कैसे कमाना है। क्योंकि हम तो ट्रेनिंग में ये बताते हैं ना कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो हमारे पास मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हुनर है तो क्यों नहीं हुनर का काम किया जाए। जैसा कि आप देखे थे यूपी में सूर्यापाल जो था भदोही में, कोई भी लोगों से बीमार बकरी खरीद लेता है, इलाज करके भी पैसा कमाता है। ठीक इसी तरह गया में हमारे एक स्टूडेंट हैं, गया में उनका थोड़ा सा दूर पर गांव में एक गाड़ी वाला से सिरोही बकरी खरीदा एक व्यक्ति, लगता है कि 8 पीस के 9 पीस खरीदा, और खरीदा इसके यहाँ आकर पूरी बीमार हो गई। बीमार हो गई तो वो कटर के हाथ में बेचने जा रहा था। कटर 800 और 900 रुपये दाम लगा रहा था। ये सीधे गए और 1200-1300 रुपये के हिसाब से देकर सारे बकरियों को लेकर बच्चा थी लेकर अपने यहाँ आ गए, ठीक कर लिए। अच्छा, तो ठीक कर लिए तो जो ट्रेनिंग में यहाँ खर्चा किए थे, हमसे जो सिखाए थे उसका वो सबसे अच्छा फायदा उठाए। अच्छा, और उसको पालन भी करने लगे। अच्छा, तो वो चीज़ हम सिखाते हैं तो सिखाएंगे तो अपने करेंगे फिर तो ना, खाली सिखाएंगे इसलिए हम भी करते हैं। हम क्यों नहीं करें, हमको इनकम हो रहा है। ये दूसरा सेड है। हाँ, ये दूसरा सेक्शन है। ओके, ये दूसरा सेक्शन है जो दिखा रहे थे, ये भी बकरियों के लिए ये ठीक है। इसमें भी वैसी व्यवस्था है, सेम व्यवस्था है, बैठने के लिए देख रहे हैं। हाँ, बेंच लगा हुआ है। और इधर खाने का बना, एक खाने का कितने में बना होगा? ये खाने का एक जो है 8 फीट का वो 1500 का कॉस्टिंग आता है। 1500 का कॉस्टिंग आता है। ओके, ठीक है। और ये भी डिवाइड करके रखे हैं, डिवाइड करके रखे हुए हैं। हरी तरह ऊपर चढ़ के उधर को दिखाओ तो। अच्छा, ये डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। इसका साइज क्या होगा पूरा? इसका साइज है 50 बाई 25 का। 50 बाई 25 का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जहाँ मुर्गी रखते हैं भाई साहब वहाँ तक चलते हैं। ये मुर्गियाँ हैं जो देख रहे हैं, और यहाँ से मुर्गियों का सेक्शन शुरू होता है, और ये आगे हम चलते हैं मुर्गियों तक, और मुर्गियों के लिए देखते हैं किस तरीके से व्यवस्था है। ये इनकी देसी मुर्गियां हैं, और इनके रहने की व्यवस्था, ये मैं बोलूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखाओ भाई इसको, रहने की व्यवस्था को। ये रहने का व्यवस्था है, प्योर देसी मुर्गी है। प्योर देसी। तो ये लाए कहाँ से हैं? ये शुरू में हम लोग थोड़ा सा लाए थे। हाँ। और उसके बाद अंदर से भी, हाँ, उसके बाद हम लोग इसको ना अंडे जो देने लगी तो अंडे पे बैठा के देखिए, जैसे ये अंडा रखा हुआ है, ये मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है। ये अंडे पे बैठी हुई है। ओके, ये मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है। ओके, ऐसे करके ये सारा को हम लोग बच्चा तैयार करते हैं। हाँ। और उससे जो होता है तैयार, वो फिर धीरे धीरे, जैसे देखिए छोटा छोटा बच्चा अच्छा, भी ये है चूजा हो गया अपने पास, उसकी माँ है उधर पे। वो अभी टोटल कितनी मुर्गियां हैं आप? हमारे पास 200 मुर्गियां हैं, और सारा फील्ड में घूम रही है इधर उधर। ये तो यहाँ पे खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत आ जाती है। ये ट्रे है उसका खाना खाने का, अभी तक खाना डाला नहीं गया है। सुबह में डाला था तो खाया था, अभी दोपहर में फिर से डलाएगा। हाँ। कुछ अंडा उधर रखा हुआ है, कुछ अंडा इधर है, तो अंडा हम सेल लोग के करते डर से हैं, भाग जाती अंडा है। सेल करते हैं कि पूरा सेवा देते हैं? वो अगर जो बैठने लायक होती है जितना, उसको बैठाते हैं, बाकी जो बचता है वो कुछ अंडे को जाड़े के दिन में हम लोग रखते हैं। बकरी का जो बच्चा होता है उसको ठंड जो लगती है, निमोनिया टाइप का हो जाता है, उसको हम लोग दूध में घोर के कच्चे अंडे को उसको पिला देते हैं, तो उससे उसका हेल्थ भी बढ़िया रहता है और उसको ठंड भी कम लगती है, और निमोनिया और ये ठंड से बचता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बकरियों को खाना देते वक्त जो दाना गिर जाती है, जो पत्तियां गिर जाती हैं, जो कचड़ा हो जाता है, वो ये मुर्गियां खा लेती हैं, और मुर्गियां जो अंडे देती है वो बकरे या बकरी के बच्चे खा लेते हैं। खा लेते हैं, तो एक दूसरे एक इस तरीके से मैच करता है ये बिजनेस, ठीक है। और कोई खरीदता है तो कितने में बेचते होंगे अंडे को? ये अंडा 15 रुपए का एक बिकता है। 15 रुपए का एक बिकता है देसी यहाँ अंडा, पे, हाँ। देसी अंडा, ठीक है। और मुर्गियाँ 1 किलो की हो जाती होंगी तो 450 रुपए के जी। 450 रुपया केजी पे बिकती हैं मुर्गियाँ, ठीक है। और 1 किलो होने में इस तरीके से कितना दिन लेती हैं? ये देसी है 6 महीने के आसपास ले लेती है।
6 महीने के आसपास ले लेती है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें यहाँ तो घूमते रहती है। और एक्स्ट्रा एडवांटेज के रूप में मुर्गियाँ आपने रखी है। इसको और कोई दाना देते हो कि थोड़ा बहुत दे देते हैं, क्योंकि वो मुर्गी अंडा के एक देती है फायदा तो और थोड़ा क्या सा- होता है हाँ कि बकरी के शरीर पे जो भी परजीवी है, टेक्समैक्स है, हाँ। उसको चुन चुन करके खा जाती है। मतलब परजियों के लिए अलग से दवाई नहीं करनी है बकरियों पे। वो बिल्कुल नजर आया खा लेगी, हाँ। कीड़ा मकोड़ा जहाँ तक है वो खा लेगी। अच्छा, ये वाला तालाब जो आपका है, इसका साइज क्या है और इसमें कितनी मछलियाँ हैं? ये इसका वाटर एरिया जो है ये 5 कट्ठे का। अच्छा। तो वो तो ये है। कितना है लेकिन बोले इसमें? इसमें मछली जो है करीब 4 क्विंटल के आसपास होगा मछली इसमें अभी। 4 क्विंटल के तैयार मछली है। तैयार है। रेहू, कतला और ग्रास। ग्रॉस, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा? ये 5 कट्ठे का तालाब। 5 कट्ठे का है। तो और बाहर जो है वो कितना है? वो 14 कट्ठे में। 14 कट्ठे में। तो देसी मुर्गियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ नहीं आता ना? अच्छा, तो ये मैं पूछ रहा था, ये जो तालाब जो हम देख रहे हैं, है ना, इसमें मुर्गियों का क्या इस्तेमाल करते हैं और बकरियों का क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए इसमें बकरी का जो भिनारी होता है, हाँ। जो बीट, वो भी इसमें डालते हैं। वो ग्रास खाती है और उससे प्लेंटॉन्स बनता है। अच्छा। उसको सड़ने पे हाँ तो प्लेंटॉन्स खाती है कतला। हाँ तो दोनों यूज हो गया, मछली भी खा ली। हाँ। और उसके बाद हम लोग पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, उसमें भी कंपोस्ट के रूप में डाल करके यूज कर लेते हैं। तो चलिए बाहर चलते चलते हम समझते हैं, बाहर वाले को भी चलते चलते दिखाते हैं आपको। ये देखिए मछली आना चालू हो गया है। ये दाना कितने टाइम देते हैं? ये दाना हम लोग जनरली कम ही यूज करते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें तो यार। अरे वाह, तो दिख रहा है कैमरे में हरीश? ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कम देते हैं दाना, ज़्यादा नहीं देते हैं। दाना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज करते हैं वही बकरी का। ये बकरी का ही ज़्यादा और बकरी का, और ये मुर्गियों का ज़्यादा यूज वाला, गाय का गोबर, वो भी। ठीक, क्या ज़बरदस्त मछलियाँ हैं। तो इनको कोई बीमारी आती है मछलियों को? बीमारी आती है, देखिए ठंडे में थोड़ा ज़्यादा बीमारी आती है, और ऐसे तो जनरली नहीं। अगर बीमारी आती है तो चूना उना डाल करके हम लोग उसको ठीक करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, चूना कैसे डालते हैं? चूना हर एक महीने में कट्ठे किलो के हिसाब से हम लोग डालते हैं, ताकि पानी साफ रहे। कितना होगा ये वाले तालाब में, कितना है? ये 8 क्विंटल के आसपास मछली है। 8 क्विंटल के आसपास। तो ये कितने महीने के बाद निकालते हैं इसको? जनरली ये 7 महीना लगता है हम लोग को, 7 से 8 महीने। और वो अगर 50 ग्राम साइज़ का अगर हम डाले हैं, हाँ। तो 6 से 7 महीने में 1 केजी के आसपास हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या मछलियाँ हैं, कौन कौन सी मछली है इसमें? और रेहू है, कतला है, ग्रास है, और अमूर है। अमूर दरअसल एक नया मछली है। हाँ। वो पहली बार डाला हूँ मैं भी इसमें। दाने का प्राइस क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, जरा समझाइए मुझे। ये दाना दरअसल बहुत छोटे बच्चे के लिए है, और मेरे पास दाना था नहीं बड़ा वाला। हाँ। तो छोटा ही डाले हैं। ये 20 केजी का बैग है, जो 1150 रुपये में आता है। अच्छा। और बड़ा जो 40 केजी का जो बैग आता है, हाँ। और 35 केजी और 40 केजी का जो बैग आता है, हाँ। और वो उसका 1600 रुपये कीमत है। अच्छा, हम भी डाल के देखें क्या? हाँ हाँ, फेंकिए ना तेजी से। अच्छा, तेजी से दूर फेंकना पड़ेगा? थोड़ा दूर फेंक दीजिए, ऐसे ही। हाँ, फेंकिए ना, बस। हाँ, बस। अच्छा, इसमें आके खाएंगे, है ना? अच्छा, इसमें कोई बीमारी आती तो ट्रीटमेंट वगैरह, और कोई बीमारी? हाँ, अगर इसमें थोड़ा कभी कभी इसके शरीर पे कीड़ा वाड़ा लगता है, हाँ। तो उसके लिए हम लोग लाल पोटास, हाँ। पोटासियम पैरामैग्नेट जो जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ। वो यूज करते हैं। अच्छा। ये इतने बड़े तालाब में 300 ग्राम डाल देते हैं। अच्छा। उससे उसके जो शरीर पे जो बीमारी होता है वो दूर हो जाता है। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर मछलियों की ही बात करूं तो मछलियों पे कितना खर्चा आप कर लेते होंगे, मतलब आपसे कितना खर्चा हो जाता होगा साल भर में, ये दोनों तालाब? तो मेरे ख्याल से अभी तक हम इस साल का बता रहे हैं। हाँ। इस साल का हम 15,000 के आसपास का हम जीरा डाले थे, छोटा बच्चा। ठीक है। और अभी हम मछली निकालेंगे तो 8 क्विंटल इसमें, और 4 क्विंटल उसमें। 8 4 12 क्विंटल। 12 क्विंटल को 200 रुपये केजी के हिसाब से बेचते हैं हम लोग मछली। तो 12 दूनी 24, मतलब आसपास 2 लाख। 2 लाख का आसपास में 2-3 तालाब है, एक तालाब और है। मतलब 2 लाख आराम से आ जाएगा साल में। 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा साल में? हाँ, इससे? सब कुछ करके। अच्छा, अब इसमें मैं बकरियों को जोड़ देता हूँ, तो बकरियाँ जोड़ के कितनी प्रॉफिट हो जाएगी? 3 लाख बकरी और 2 लाख इससे।
3 लाख बकरी, 2 लाख हिस्से, पीछे इनका खेत है और ये आपकी खेत है ना। तो इसमें सामने आलू लगा है, आलू का वीडियो हमने अलग से किया है। उधर बरसीम लगा है, उसका क्लिप आप देख सकते हैं। उधर में प्याज लगवा, उधर में प्याज लगा है तालाब के उस पार, उसको देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो सुधीर गोट फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर बिहार से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर